अच्छा ये बताइए, कब से स्टॉक मार्केट में जुड़े हुए हो दीपिका मैम? 1.5-2 साल से। और कैसा रहा ये सफर, और कैसे स्टॉक आइडेंटिफाई कर रहे हो आप? चुनते कैसे हो किसमें पैसा डालना है? हाँ, हस्बैंड सजेस्ट करते हैं। हस्बैंड पुराने स्टॉक मार्केट खिलाड़ी हैं? नहीं, वो भी पुराने नहीं है, वो भी नए ही हैं। और वो कैसे ढूंढ रहे हैं? वो अपने किसी रिलेटिव के थ्रू। और कैसा चल रहा है 1.5-2 साल से? हाँ, काफी मतलब ऑलमोस्ट आईपीओज में ज्यादा इन्वेस्ट किया है। तो आईपीओ तो सब पिट रहे हैं, अभी दिक्कत में आ गया होगा मामला। नहीं, पहले किया था उस टाइम फायदे में था, अभी नहीं है। दीपिका मैम, पहला सवाल। हाँ जी सर, मेरे पास है जैसे बैंक ऑफ इंडिया की हैं 3,000 शेयर, 129 के रेट पे। और ये क्यों लिए थे, मतलब जब लिए थे तब ट्रेडिंग के मन से लिए थे, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट का हाँ सोचा जी, था? सोचा क्या था? लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, लेकिन अभी काफी डाउन चल रहे हैं। हाँ, अभी तो 30 दिख रहा हाँ जी। है। सभी कुछ ठंडा पड़ गया है। तो अभी सत्य क्या साहब, करें? लिया लंबी अवधि के लिए था, क्या करें दीपिका मैम? बैंक ऑफ इंडिया लॉन्ग टर्म के लिए है कैसी स्टोरी? जी जी, देखिए ओवरऑल अगर आप बैंक ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर देखें, हम जब लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम डेली चार्ट को छोड़ देते हैं, हम सिंपली गो टू द वीकली चार्ट और द मंथली चार्ट। तो देखिए वीकली चार्ट के हिसाब से 90 का जो इसने रिसेंट लो लगाया था, मुझे लगता है वो इंटैक्ट रहेगा। लेकिन फिलहाल बाजार में ही थोड़ा सा स्लगिशनेस है, तो यहाँ पे भी स्लगिशनेस रहेगा। ओवरऑल बैंकिंग एंड फाइनेंस को ये अलग नहीं है, बाजार के साथ ये भी टूटेंगे। तो करंट लेवल से आप कह सकते हैं कि 97 से लेके 90 तक का एक करेक्शन, या आप कह सकते हैं कि स्मूथ फॉल, स्लो एंड स्टेडी, ग्रेजुअली ऐसा आ सकता है। लेकिन मोटा मोटी मुझे लगता है कि क्योंकि आपका व्यू लॉन्ग टर्म है, आपको होल्ड की सलाह दूंगा। 90 का सपोर्ट याद रखे, 85 का स्टॉप लॉस रखूंगा। मैं पर्पजली अभी सब डीप और बड़े बड़े स्टॉप लॉस, बड़े बड़े व्यूज दे रहा हूँ, क्योंकि बाजार की वोलेटिलिटी उस तरह से, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो यहाँ से अगर बाजार चलता है और जिसके सामने बैंक ऑफ इंडिया भी चलता है, फिर मुझे लगता है इसका पहला रेजिस्टेंस आएगा 120 का। अगर वो निकले फिर आप कह सकते हो 130-135 तक की जगह बनेगी। लेकिन फिलहाल इट्स होल्ड। मगर आपको इन द मीन टाइम अगर बाजार में पुलमेट आता है और कहीं लगता है कि आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यू कैन टेक दैट ऑल्सो। ये है बैंक ऑफ इंडिया पे पुणे से मनीषा गोडसे जी। मनीषा मैम हाय, गुड हाय आफ्टरनून मनीषा सर। मैम। हाय मनीषा मैम, आपको कितना समय हो गया स्टॉक मार्केट में? सर, 1 साल हो गए। और एक आप कैसे साल हो गए। डिसाइड करते हो? सर, मैं सीएनबीजी आवाज का जो शो जो देखती हूँ उसमें से स्टॉक लेती हूँ। उनमें से कैसे? सुबह बाजार खुलने से तो पहले ही सतपुते साहब और उनकी टीम 9 स्टॉक बता देते हैं, तो आप कैसे चुनते हो? नौ नहीं नहीं, 9 बजे के बाद मैं चालू कर देती हूँ, क्योंकि मेरा वर्किंग, मैं काम पे आती हूँ 10 बजे। तब तक मेरा शो चालू रहता है आपका सामने, काम करते करते। अभी ऑफिस में हो आप? हाँ, ऑफिस में हूँ। तो बॉस को पता चलेगा आप टीवी पे हो तो? नहीं नहीं, मैं पत्र संस्था में काम करती हूँ और मैं मैनेजर की पोस्ट पे हूँ। काय में तो काम करते हो? इसलिए पत्र संस्था है, ये बैंक जैसे रहता है, गुरुदत्त हाँ। पत्र संस्था, उसमें मैं मैनेजर हूँ अभी। अरे वाह मैम। अ, अच्छा, मनीषा मैम, पहला सवाल कौन सा? सर, कोचिन शिपयार्ड के जो 41 शेयर्स मैंने लिए है, हम्म। वो 1489, 1489 पे लिए है। यस यस। और ये क्यों लिए थे, कि बहुत गिर गया था इसलिए ले लेते हैं, इस लॉजिक से लिए थे क्या? नहीं, गिरा था जो कोचिन शिपयार्ड, उसी टाइम लिए थे। मुझे लगा कि शॉर्ट टर्म के लिए, ये 1-2 महीने के नहीं, लिए ऐसे। हाँ जब गिरने शुरू हुए तो तब तो लग रहा था कि यार ये तो मौके ही मौके ही मौके हैं। हाँ हाँ, सभी साहब उसमें फंस ऐसे। गए, वो मौका तो दूर की बात है, अभी तो हाँ, चौके पड़ रहे हैं खतरनाक अच्छा, टाइप्स। हाँ। कोचिन शिपयार्ड क्या करें सतपुते साहब यार, ये और ये सब अभी भी गिर ही चले जा रहे हैं, भरोसा बढ़ ही नहीं रहा है स्ट्रीट का, जबकि इन सबकी ऑर्डर बुक बढ़िया है, सब कुछ ठीक है। पर अब जब लदना शुरू हुए तो रोज आए दिन, आज अभी मैं इसलिए बता रहा था, डिफेंस, इंडस्ट्रियल्स, कैपिटल गुड्स सब पिट रहे हैं। आज भी वही कहानी है, क्या करूं कोचिन शिपयार्ड में? आशीष जी, मुझे याद है हमने इसी शो पे एक बार कोचिंग कवर किया था, तब ये कुछ 1200 1250 था। और ओके। हमने तभी कहा था कि यहाँ से एक मुंह मिलेगा, और वो मुंह मिला भी 1600 तक। तो तभी मैंने ये कहा था ये मुंह में एग्जिट लेना है। यहाँ हाँ। पे पोजीशन था तो लिक्विडेशन। तो ये एग्जिट के बाद इसने अपना जो नेक्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग है ना वो शुरू किया है, और जिसका टारगेट करीबन 1000 का बनेगा। तो करंटली इट इज एट 1200, तो 1000 यानी कम से कम 20% का करेक्शन और है। तो यहाँ पे देखिए, मैं तो डेफिनेटली कहूंगा कि इट्स बेटर टू एग्जिट कोचिन शिपयार्ड। बट इट इज अप टू द मैडम कि उनको वो लॉस लेना है नहीं लेना है। क्योंकि चार्ट तो यहाँ पे कहीं प्रॉमिसिंग नहीं लगता, हर उछाल पे, और छोटे मोटे उछाल पे भी यहाँ पे बिकवाली आ रही है।
तो for हम me, रिटेल को लॉस लेना अच्छा नहीं लगता, इस तो उम्मीद problem में कि कल को चल जाएगा हम रख लेते हैं। अगर रखना है मुझे तो स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा लॉजिकल? हाँ, देखिए इन दैट केस आशीष जी, जनरली हम लोग जो राउंड फिगर थ्योरी यूज करते हैं कि 1202 चल रहा है तो ये 1200 का सपोर्ट होल्ड करेगा, या 1200, 1100, 1300 जनरली वैसे होता है। तो हमने देखा कि ये 1200 के आसपास का अगर सपोर्ट होल्ड करता है, अच्छा 1200 क्या है, 1200 इसका 100 वीक्स मूविंग एवरेज भी है। तो 1200 पे थोड़ी बहुत फाइटिंग हो सकती है बुल्स एंड बेयर के बीच में, अगर उसमें बाजार भी साथ दे तो फिर एक रैली मिलेगी करीबन 1350 से 1400 तक। मुझे लगता है आपका जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है वो उसी के आसपास है, जो आपको यूज करना है टू लिक्विडेट योर लॉन्ग पोजीशन। स्ट्रक्चर इसका बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है, इसलिए मैंने कहा आप सेल ऑन राइज करें। 1200 के नीचे स्टॉप लॉस कितना रखे, 1150 का एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे। दीपिका मैम, अगला सवाल क्या है? बेल का 170 का शेयर्स लिए थे, है? वो ये दीपिका 281 मैम की पे। जगह मनीषा मैम बोल गई शायद। मनीषा मैम मनीषा क्या है मैम। सवाल? बेल के भी लिए 170 लिया है, शेयर 281 पे लिए। हाँ, अभी बात ही कर रहे थे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सतपुते साहब, 281 की खरीद। जी देखो, अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा काउंटर गिरता है तो ऑब्वियसली बाकी भी तो गिरेंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स देखे, एचएल देखे, तो ओवरऑल डिफेंस का थीम में थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि पेन रहेगा। वीएल भी कोई अलग नहीं है, कोई जुदा नहीं है। 260 के नीचे इसका स्ट्रक्चर वीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे लगता है इसका जो सपोर्ट बन रहा है आशीष जी, वो बनता है करीबन 218। अगर वो टूटता है तो 200। अभी भी इसमें ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है या ऐसा कोई सिग्नल नहीं है कि मैं कहूँ कि यहाँ से बीएल रिकवर करेगा। तो फिलहाल तो मैं ये कहूंगा शॉर्ट टर्म के लिए 240 238 का स्टॉप लॉस रखे। अगर यहाँ से पुल बैक मिलता है 260 270 तक तो उछाल में बेच दीजिएगा। दीपिका मैम, अगला सवाल। मेरे पास है जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 950 शेयर्स हैं। 93 है ना? 950। नहीं, 93 के भाव पे खरीदे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। ओ बाप रे, सतपुते साहब क्या करें यार, ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 32 रुपए का लॉस हो गया है। अच्छा जी, मैंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे हमेशा थोड़ा सा मेरा व्यू निगेटिव रहा है। और हर लेवल पे मैंने यही कहा कि हर लेवल पे, यानी 70 का लेवल था, उसके पहले 85 का लेवल था, लेवल पे इसमें बिकवाली आती गई और अभी भी लगता है वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। हालांकि थोड़ा सा स्लो मूवर है, ड्रैगिंग काउंटर होता है, तो होप्स थोड़े ज्यादा रहते हैं कि चलो अभी यहाँ से एक्यूमुलेशन होगा और फिर यहाँ से चलेगा। लेकिन वैसा होता नहीं। दैट इज व्हाट इट हैज बीन प्रूवन टाइम टाइम एंड टाइम अगेन। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर वीक है। मेरे हिसाब से एग्जिट करे तो ज्यादा बेहतर है। ऊपर कहाँ तक जा सकता है कि चलो ये भी सोचिए कि अगर मैं गलत हूं तो यहाँ से अगर चले तो कहाँ तक, तो मुझे लगता है 65 टू 68 उसी लेवल तक ज्यादा से ज्यादा ले जा सकता है। यानी आप कह सकते हैं 10% का मुंह यहाँ से मिल सकता है। स्ट्रक्चर इसका अभी भी वीक है। फॉर मी इट्स एन एग्जिट। लेकिन अगर आपको होल्ड करना है, स्टॉप लॉस विल बी एट 55। योर